अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा व्लॉग शुरू होता है दोपहर से और ये देखो दोपहर में मैं बना रही हूँ खीर। अच्छा, क्या होता है हमारे यहाँ जो दूध आता है ना, फिर उसमें से जैसे बच जाता है, क्योंकि सब चाय ही पीते हैं और मेरे बच्चे ने ऐसे है कि दूध बिल्कुल नहीं पीते, मतलब ऐसे डांट के ज़बरदस्ती तो पिला दो, वो भी कभी कभी, डेली तो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो ये चलता है। तो चाय जिस दिन कम बनती है ना तो बच जाता है दूध। फिर मैं क्या करती हूँ, जब इकट्ठा हो जाता है ना थोड़ा सा, कुछ और मंगवा लेती हूँ, फिर बना लेते हैं हम खीर। तो अभी मैं दोपहर में वही कर रही थी बस, कि चलो फिर खीर बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खीर बहुत पसंद है। तो मैं सोचती हूँ चलो जैसे भी कैसे करके बच्चे खाते तो है। और ये देखो मैं अंदर रूम में बैठ के बना रही थी, तो उसमें ना वहाँ आराम से बैठ भी जाते और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर भाग गई थी लाइट, तो फिर मैं यहाँ पे गैस पे बनाने लगी थी इसको। और ये देखो दोपहर में मैं क्या बना रही थी, ये जो होती है ना सेवइयाँ जो उसमें डालते हैं खीर में, तो यही बची हुई थी। तो मैं इनको ना ऐसे बना रही थी जैसे मैगी बनाते हैं ना, तो जो इसमें छोटी छोटी थी वो मैंने निकाल ली थी। इनको मैंने ऐसे ही चॉपर में डाल दिया था और बाकी ये वाली मैं बना रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था जो वो ज़्यादा छोटी छोटी है ना वो डालूँगी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे ना हो जाए ना, वो चिपकी चिपकी सी, थोड़ी सी अलग सी भी रखनी थी। तो ये मैं पहली बार ट्राई कर रही थी और अच्छे भी बने थे। मैं बच्चों का रिव्यू भी दूंगी आपको कि बच्चे जब खा रहे थे क्या बोल रहा था। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़े से आलू भी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना आलू बहुत पसंद है, और फिर उससे ये और अच्छी भी बन गई थी। तो बस ऐसे ही आलू प्याज ऐसे मसाला कट करके जैसे मैंने आपको दिखाया, तो बस ऐसे मैंने इसको बना लिया था। पूरी रेसिपी तो मैं, अगर आपको चाहिएगी तो मैं डाल दूँगी रेसिपी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जो बस दिखाया है तो बस वैसे ही बनती है और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखो बन के ना ये कुछ ऐसी हो गई थी, और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था ना, तो ये अच्छे से ना चम्मच चल नहीं रहा था मेरे से इसमें। बाकी वैसे बनी थी बहुत टेस्टी है, क्योंकि मिर्च मसाले मैंने बढ़िया करके डाल दिए थे इसमें। देखो ये खा रहे हैं बच्चे, तो चलो इन्हीं से पूछते हैं। पहले अरफात बताएगा छोटा वाला, कैसी लगी हैं। बहुत अच्छी लगी। बढ़िया लगी, मतलब पहली बार बनाई तो ऐसा तो नहीं है कि खाने का मन नहीं कर रहा है या कैसी तो बनी। खाने का मन कर रहा है। अच्छा, अब सिफात बताएगा। अच्छी लगी। हैं, अच्छी लगी। ये बस इतने वर्ड बोल लेगा ना। अब बताएगी आयु। मतलब मुझे ऐसे देख के तो लग रहा कि हाँ ये सेवइयाँ है, नहीं खाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। खाने में लग रहा है मैगी किसी जैसी लग रही है, मैगी जैसी। अच्छा, वैसे मसाले थोड़ा वगैरह सा आलू डाल के मैगी बढ़िया। और तहारी जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा, और ये देखो इसके फेस पे दिखाना है, इसके फेस पे पता नहीं इतनी पिंपल्स निकल रहे हैं, ये पता नहीं मतलब क्या रीज़न है, क्यों निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता हो तो बताओ। बाकी इसका कोई इलाज वगैरह, क्योंकि कोई क्रीम वगैरह तो हम लगा नहीं रहे फिर उससे, क्योंकि अभी छोटी है तो ख़राब हो जाएगा। और इसको ना मतलब बड़ा ही है, मॉर्निंग में उठते बोलते अम्मी ये ठीक नहीं हो रहे, क्या करूँ। मैं बोल रही कोई क्रीम ना लगावे, बस इसका ये है कि थोड़ा लाइफ स्टाइल वो चेंज किया है मैंने, खाना पीना डाइट वो चीज़, और कुछ नहीं। मतलब पराठे वगैरह ये बिल्कुल बंद कर दिए इसके। बाकी आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो किसी के पास तो ज़रूर बताना। तो चलिए देखो, अच्छा मैं भी खा के देखो। वैसे तो मैंने अभी नाश्ता किया है, कितने बजे, 11 बजे, तो अभी मुझे तो भूख नहीं लग रही है। वाकई में तहारी से भी अच्छी लग रही ना। सच्ची में फ्रेंड्स, आप भी एक बार ट्राई करना, सच में बहुत बढ़िया लगी है। बस फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए। अच्छा, ये तो ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो बस ये तो खीर खा रहे थे और फिर मैंने इनको बना के दी थी आमलेट, तो बस इसी से ही रोटी खा लेते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें ना वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तहारी पुलाव वो भी बहुत कम खाते हैं। हाँ, पुलाव अगर गोश्त की है तो खा लेते हैं, चिकन की थोड़ी बहुत। बाकी ये है, हम कुछ भी बना लें, इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनको सब्ज़ी रखी हुई होती है तो मैं रोटी दे देती हूँ, या फिर अगर सब्ज़ी नहीं रहती है तो ये आमलेट से भी खा लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वैसे तो इन्होंने खीर खा ली थी, ये इन्होंने सारी छोड़ भी दी थी, 2-4 टुकड़े खाए थे। और यहाँ ये मुझे ना मतलब कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है। और ये देखो, अच्छा इवनिंग का टाइम हो गया था और सडनली आ गया था मेरा भाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आ गया था। तो बस ये मैंने उसके लिए लगा दिया था नाश्ता। अच्छा, हमारे घर ना मायके में मेरे एक पेड़ है अमरूद का, तो उस पर ना अमरूद आ रहे हैं बहुत बहुत सारे। तो पता है मेरी अम्मी बोल रही थी कि आ जाओ, मतलब ऐसा होता है एक माँ को, तो देखने में तो ये लगेगा कि फ्रूट कहीं यहाँ नहीं मिलते, तो मिलते हैं भाई, लेकिन एक माँ के लिए ना ये रहता है कि मेरी बेटी ये भी खा ले ये भी खा ले, तो ये रहता है। तो अभी ना कावड़ की छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो अम्मी ने बोला था कि घर आ जाइए, लेकिन क्या हुआ कि कावड़ की वजह से ना ज़्यादा सख्ताई चल रही है और रोड पूरा ब्लॉक हो गया है। और मेरा मायका ना उधर ही है, उसी रोड से जाना पड़ता है, अम्बाला रोड से, और उसी पे वो चलते हैं कावड़िए ज़्यादा। तो इसलिए फिर अम्मी ने क्या किया था, तो भाई को भेज दिया था, मतलब ये घर पे होगा कि जब उसको ना वहीं दे आओ। तो ये
और एक बात बताऊँ, मेरा भाई ना बहुत दिन बाद आया था, मतलब ये देख लो रमज़ान में आया था बस ईदी लेके, उसके बाद से आया नहीं। पता है उसका रीज़न क्या रहता है, क्योंकि मेरे एक ही भाई है, तो फिर काम है उसका अपना, तो वो भी देखना रहता है। और जब वो आता है ना, मतलब ऐसे ही भाग दौड़ में आता है बस, मतलब थोड़ी बहुत देर रुकता है। तो आज क्या हुआ, जैसे वो नाश्ता कर रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड भी घर ही थे, तो वो दोनों बातें करते, और कुछ रोड ब्लॉक होने की वजह से ना, तो उधर के तो सारे काम बंद हो रहे थे, इसलिए वो रुक भी गया था। और फिर इतने मैंने खाना भी बना लिया था, चिकन मंगवा के, तो मैंने भी बना ली थी बिरयानी। और देखो मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, मतलब अभी तो वो बैठी हुई थी, और ये देखो मौसम कितना अच्छा, मतलब हल्की हल्की ना, ऐसे बिल्कुल हल्की हल्की सी फुहारा हो रही थी, मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। तो अभी ना बस वो बैठे ही थे और मैं आराम से यहाँ घूम रही थी। और पता है क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई से ना बहुत सारी बातें, मतलब जो मेन होती है वो चीज़ हो गई, ऐसे नहीं कि बैठ के बहुत सारी, मतलब मेरी जो छोटे वाली बहन है ना रुसना, वो तो बहुत बातें करती है। तो मेरा तो यही रहता है, देखो वो आराम से बैठा हुआ है अंदर, और मैं आराम से ऐसे बाहर घूम रही हूँ अपने काम करती हुई, तो ये रहता है। मतलब थोड़ी बहुत बस बात हो जाती है, उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं भी नहीं उतना ज़्यादा बोलती हूँ, और ऐसे मतलब हंसी मजाक उतना ज़्यादा नहीं चलता है। तो बस फिर जब भाई बोलने लगा कि मैं जा रहा हूँ, तब ना फिर मैंने बोला भाई बस 10 मिनट रुक जा, मेरी बिरयानी ना दम हो रही है, चल खाना खा के जाइए। और पता है क्या, फिर वो जैसे ही खाना खा के निकला ना, और इतनी तेज़ बारिश आई ना, लेकिन ये है कि फिर मैंने उसको कॉल करके पूछा ना कि घर पहुंच गया, तो वो बोलता है कि जब गांव में एंट्री करी थी ना, तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, उससे पहले तो हल्की हल्की आ रही थी। मतलब वो ना भीग गया था बढ़िया करके, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ आई थी। देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है, मतलब ये ना रुक गई थी उस टाइम पे जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, नहीं तो उससे पहले ना बहुत तेज़ आई थी एकदम से बारिश। और ये ना 2-3 दिन पहला है मेरा व्लॉग, मुझे भी नहीं याद है कि कितने दिन पहला है ये मेरा व्लॉग। तो मैं सोच रही थी अगर मैं ना रोकती ना खाने के लिए, तो भाई ना फिर भीगता ना इतना, क्योंकि हाँ 10 मिनट लग गई थी खाने में, और नहीं तो वो बिल्कुल ना भीगता। चलो खैर कोई बात नहीं, उसने बारिश का मज़ा ले लिया। और मौसम तो इतना अच्छा हो गया था एकदम से ना, बिल्कुल ठंडा हो गया था। देखो कितना तेज़ बारिश आ रही है, मतलब अभी ना मौसम ऐसे ही चल रहा है कि कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, अगर थोड़ी बारिश होती है ना हल्की हल्की सी, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। और जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और ये देखो फिर मेरी गुड़िया बोलने लगी कि अम्मी मैं तो नहा लूँ जब इतनी तेज़ बारिश आ रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। लेकिन टाइम भी हो गया था, हाँ मगरिब का टाइम हो रहा था, मगरिब की अजान हो गई थी उस टाइम पर। और ये देखो फिर मेरी गुड़िया चली गई थी नहाने के लिए, ये नहाई, और ये ना थोड़ी देर के लिए नहाई थी, और इसको ना फिर इतनी तेज़ मतलब ठंड लग गई थी, क्योंकि बारिश थी बहुत तेज़। तो ये थोड़ी देर नहाई थी, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं नहाऊंगी, तो जब तक ना मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो हल्की हो गई थी बारिश। फिर मैंने सोचा यार फिर तो बस हल्की बारिश में मज़ा नहीं आता है नहाने का। और ये देखो मेरे बच्चे ना मदरसे में जाते हैं मगरिब के अज़ान पर, फिर वो भी नहीं गए थे, इनकी स्कूटी भी बाहर ही खड़ी है, क्योंकि फिर बारिश ही इतनी तेज़ हो गई। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो बस, अब क्यों ही जाना, नहीं तो फिर भीग जाते। अच्छा ये बताओ कि बारिश में नहाना किस किस को पसंद है। अच्छा शादी से पहले तो ना हम बहुत नहाते थे, मतलब जैसे हल्की सी भी बारिश आए ना, ऐसे बस बारिश में नहा लो। और अब तो ना ऐसा रहता है कि मन ही नहीं करता, मतलब पता नहीं यार क्या हो जाता है, समझ नहीं आता है। और अगर कभी ना ऐसा होता भी ना कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो मन करता भी है, तो फिर क्या रहता है, अरे छोड़ो ना, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, अपना ये काम कर लो वो काम कर लो। तो बस यही रहता। तो बस यही था आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।